जय जय राम कृष्ण हरि। गीता प्रेमी जनों को राम राम। गोपाल नारायण हरे कृष्ण। आज हम पहुंच गए हैं श्लोक नंबर 12। 1 से 6 में बीज रूप भगवान से जो पेड़ निकला है, संसार का वृक्ष निकला है, फिर जीव जीवात्मा उसमें बंध गया है, फिर असंग शस्त्र से भगवान के शरण में वो बंधा हुआ जीव अपने को मुक्त करे, भगवान के शरण में निर्वाण मोहा बन जाए, फिर परम पद पर पहुंच जाए। वो सब 6 श्लोक तक, 7, 8, 9, 10, 11 भगवान का अंश है। जीव जीवात्मा, देह में मन इंद्रिया या प्रकृति देह, वो सब की बातें एक देह से दूसरे देह में वो जाता है, सब साथ में लेके जाता है। मन इंद्रिया वो साथ साथ में लेके जाता है ये सब। और योगी आत्मा देख सकते हैं, ज्ञानी आत्मा देख सकते हैं। और बहुत प्रयास करने पर भी जिसका मन अंतकरण अपवित्र है वो नहीं देख सकता है, ये जीवात्मा। ये बात हमने 11 श्लोक तक देख ली। अच्छा, अब 12 श्लोक में भगवान स्वयं अपनी एक सूक्ष्म सूक्ष्म अंश बताएंगे। उसकी उसकी योग माया, पराशक्ति, उसकी परासिद्धि, जो जो परम परम ऐश्वर्य जो है ना, उसका कोई अंत ही नहीं है। उसमें से सूक्ष्म सूक्ष्म बताएंगे भगवान। 10वें अध्याय में भगवान ने बताया है, थोड़ा विस्तार से यहाँ थोड़ा सूक्ष्म बताएंगे, लेकिन बहुत विस्तार के बताने के बाद कि भगवान ने कहा 10वें अध्याय में कि मेरी विभूतियों का, मेरा ऐश्वर्य का, मेरी योग माया का, मेरी योग शक्ति का कोई अंत ही नहीं है। मैंने ये प्रधान प्रधान मुख्य मुख्य कहा। तो यहाँ सूक्ष्म दर्शन करेंगे। अब भगवान की बात चलेगी, सृष्टि की बात हो गई, जीवात्मा की बात हो गई। अब भगवान की बात चलेगी। भगवान स्वयं कहेंगे, ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच, यदादित्यगतं तेजो जगदपासयते अखिलं, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जिज्ञासुओं को बता रहे हैं भगवान अर्जुन के माध्यम से कि सूर्य में जो तेज है, और ये तेज से पूरा जगत प्रकाशी जो हो जाता है सूर्य का तेज से, और जो चंद्रमा में ज्योति है, और जो अग्नि में तेज है, वो सब भगवान ने कहा तत्तेजो विद्धि मामकम, ये सब मेरा ही प्रकाश है, सब मेरा ही तेज है, ऐसा कहा भगवान ने। कृष्ण गोपाल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनंत अनंत अनंत। एक छोटा सा लैंप एक रूम को, एक कमरे को प्रकाशित करता है। कुछ बड़ा, उससे बड़ा जो हेलोजन और भी कोई कोई अब एलईडी टेक्नोलॉजी वाली जो बड़ी बड़ी लाइट, स्ट्रीट लाइट आई है, तो वो रोड पर बड़ी मात्रा में प्रकाश। हाँ, ये प्रकाश कैसा है? सूर्य नारायण का प्रकाश कैसा है? पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। हाँ, और इसमें वो ईंधन जो है ना, कभी समाप्त नहीं होता। ऊर्जा जो निकल रही है सूर्य नारायण से, वो कभी समाप्त नहीं होती। ये जो साइंटिस्ट लोगों ने बताया है कि कहीं 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 कितने करोड़ों सालों के बाद वो शांत हो जाएगा। गोपाल गोपाल, कृष्ण कृष्ण। फिर क्या होगा? अब करोड़ों करोड़ों साल के बाद ये सब समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहा। फिर फिर एक सूर्य, एक सूर्य थोड़ा है ये सृष्टि में, ये अनंत ब्रह्मांडों में अनगिनत सूर्य है। पता नहीं कितने पृथ्वी जैसे
और पृथ्वी से अच्छे दिव्य लोक होंगे, कौन जानता है। कथा हमारे हमारी पुराण कथाओं में कई कितने कितने कैसे कैसे दिव्य लोकों का वर्णन आता है। तो एक सूर्य समाप्त हो जाने से हे भगवान का ये खेल तो चलता ही रहेगा, कहीं और जगह चलता रहेगा। गोपाल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जो सूर्य में तेज है, पूरे जगत को वो प्रकाशित करता है। चंद्र में जो तेज है और अग्नि में जो तेज है वो भगवान का तेज है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, मेरी ओर देखो मेरी ओर देखो, थोड़ा मेरी ओर देख लो। गोपाल गोपाल वो बड़े नटखट, हमारा गोपाल नटखट, गोपाल रूप में भगवान बहुत नटखट। भगवान शिव के रूप में तो भगवान समाधि में बैठे अनंत काल तक, माँ भवानी भी उसको नहीं जगा पावे। गोपाल हरे कृष्ण। और राम के रूप में तो बड़े गंभीर राजेश्वर, बड़े गंभीर राजेश्वर। और इनमें तीन तीन तो रूप जानते हैं, भगवान के अनंत रूप है। गोपाल गोपाल हरे कृष्ण। माता देवियों का भी वही, हाँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पिता मह हूँ। 10वें में नहीं 9वें में कहा भगवान ने, पिता अहम अस्य जगतो माता दाता पिता मह, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ। 9वां अध्याय 17वां श्लोक है। गोपाल हरे कृष्ण। तो अपनी ओर फिर आकृष्ट करना चाहते हैं भगवान। संसार की बात कर दी, जो बंधा हुआ जीवात्मा की स्थिति की बात कर दी, कैसे छूटे कुछ उपाय बताएं। अब मेरी ओर देखो मेरी ओर देखो। गोपाल सही बात है। भगवान की ओर जब जीव होता है ना, तो जन्म कोटि अघनाशा ही तबही। मेरे सन्मुख जब जीव होता है, वे भगवान की ओर जब अपना मुख कर लेता है, भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान को कोई नहीं समझेगा, लेकिन तो करना तो चाहिए ना, बुद्धि दी है भगवान ने, भले ही नहीं हम समझे, फिर हम थक के हार के भगवान के शरण में बैठ जाएंगे, लेकिन बुद्धि का घमंड तो निकल जाए। गोपाल हरे कृष्ण। बुद्धि का घमंड तो निकल जाए कि भगवान को नहीं पकड़ पाए हम। हरे कृष्ण। आगे आगे भगवान बताएंगे, तो आगे तो नहीं जाना है, आज यहाँ तक ही रहेंगे। हरे कृष्ण। पुरुषोत्तम योग ये अध्याय का नाम है, और काल परसों भी थोड़ी बातें चली थी। पुरुष सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। जीवात्मा को जब पुरुष कहते हैं तो जीवात्मा सुख दुख भोगने के लिए है। ये प्रकृति है ना, सुख दुख भोगने के लिए जो विषय पदार्थ इंद्रिया शरीर जो सब चाहिए ना जीवात्मा को, वो सब प्रकृति से मिलता है। ये सब भगवान ने बताया 13वां अध्याय में। और ये एक जो पुरुष है, ये जीवात्मा रूप, वो कभी नाश नहीं होता, वो सनातन है, उसका नाश भी कभी नहीं हुआ है। इसलिए वो अक्षर जिसका व्यय नहीं हो, जिसका क्षरण नहीं हो, जो कभी सड़ ना जाए, कभी टूट ना जाए, कभी गल ना जाए, कभी हाँ उसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, ऐसा एक भगवान का अंश है जीवात्मा। लेकिन वो जीवात्मा संसार के हाथों में है, पूरा संसार भगवान के हाथों में है। गोपाल हरे कृष्ण। और जो अक्षर पुरुष है ना, ये भूत प्राणी मात्र का देह, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये सूर्य चंद्र जल वायु, जितने भी देह दिखने में आते हैं, वो सब जो जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं और नाश होता है, वो सब क्षर पुरुष। पुरुष का अर्थ है अस्तित्व, अस्तित्ववाचक शब्द है। और ये दो से अलग है, उत्तम पुरुष है, उत्तम दिव्य चैतन्य है।
वो भगवान स्वयं बताएंगे 16, 17, 18 वगैरह में। तो ये 3 प्रकार के पुरुष हैं, उनमें से एक उत्तम पुरुष भगवान स्वयं है, इसलिए ये योग का नाम रखा गया पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष, पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम, ये योग का नाम रखा गया है। कल उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान की आगे आगे विभूतियाँ, सूक्ष्म विभूतियाँ का दर्शन करेंगे 13, 14 में। फिर 15 में भगवान सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट वगैरह बताएंगे। हम भगवान के शरण में, भगवान आपके शरण में रहते हुए अल्पमति से, अति अल्पमति से आपका यह यज्ञ रूप, ज्ञान यज्ञ रूप पूजन करते हैं। आप प्रसन्न हो, आप कृपा करो मेरे भगवान, मेरे नाथ। हे गोपाल, कृष्ण गोपाल, गोपाल गोपाल, पीड़ा हरो भगवान। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।